जय हिंद। मैं प्रवीण कुमार। वेलकम टू मार्गदर्शन फैमिली। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग सीटेट के एग्ज़ाम दिए हैं। आंसर की 15 फरवरी तक आ जानी चाहिए। इस महीने में रिजल्ट आ जाएगी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे नंबर लाएंगे। चलिए आज हम इस वीडियो में देखेंगे वर्ण विचार के बारे में। वर्ण विचार के बारे में यानी कि जितने भी राज्य स्तरीय यानी कि हर राज्य का अलग अलग अपना टीईटी लेने का अधिकार है, वो अपना टीईटी लेते हैं। जैसे हरियाणा टेट, यूपी टेट, उत्तराखंड टेट, राजस्थान टेट, ये सब क्या होते हैं लेते हैं। तो उसमें हिंदी व्याकरण से यानी कि हिंदी ग्रामर से पूछे जाते हैं। सीटेट में भी 1-2 नंबर हिंदी ग्रामर से पूछ दिया जाता है। उस पोर्शन को क्या करते हैं, हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं वर्ण विचार के बारे में। आज हम शुरू करते हैं वर्ण विचार के बारे में। सबसे पहले देखते हैं हिंदी वर्णमाला। तो वर्णमाला कहते किसे हैं, सबसे पहले देखते हैं वर्णमाला कहते किसे हैं। तो देखिए, तो वर्णमाला कहते किसे हैं, वर्णों के समुदाय को ही वर्णमाला कहते हैं। तो हिंदी वर्णमाला अलग होती है, अंग्रेजी की वर्णमाला क्या होती है, अलग होती है। तो हिंदी वर्णमाला में कितने वर्णों की संख्या होती है, तो वर्णों की संख्या 52 होती है। लेकिन इंग्लिश में क्या होती है, वर्णों की संख्या 26 होती है। यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने होते हैं, 26 लेटर होते हैं, यानी ए से लेकर जेड तक। ठीक है, उसमें स्वर व्यंजन को क्या करते हैं, उसमें भावेल और कॉन्स्टिट्यूएंट कहते हैं। तो इंग्लिश में हमको नहीं जाना है। चलिए हिंदी में आते हैं। तो हिंदी में वर्ण विचार सबसे पहला टर्म है वर्ण विचार। तो वर्ण विचार कहते किसे हैं, वर्ण विचार कहते किसे हैं। तो भाषा की वर्ण विचार में सबसे पहले आते हैं वर्ण में। किसमें, वर्ण में। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे आते हैं। वर्ण के बाद में वर्ण को कितने भागों में बांटते हैं, 2 भागों में, स्वर और व्यंजन। तो स्वर और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 44 होती है। तो कौन कौन सी होती है उसके बारे में देखते हैं। तो स्वर कितने होते हैं, स्वर के बारे में पहले देखते हैं। यानी वर्ण को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। कौन कौन, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण कहते किसे हैं, तो जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्णों की सहायता न ली जाए। स्वर वर्ण कहते किसे हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाती है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है, स्वरों की संख्या 11 होती है। ठीक है, यहाँ पे स्वरों की संख्या 11 दी हुई है। क्या है, यहाँ पे स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है, जो कि यहाँ दिया गया। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं स्वर वर्ण को कितने भागों में बांटते हैं। तो स्वर वर्ण के प्रकार देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं मूल स्वर या ह्रस्व स्वर। मूल स्वर क्या होते हैं, वैसे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत कम से कम यानी कि कम से कम समय लिया जाता है। जैसे ओ, हरसी, हरस्यु, री, ये समय क्या होती है, बहुत कम ही समय लगता है। तो इसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, वैसे स्वर जिनके उच्चारण में मूल या ह्रस्व स्वर से थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया गया है। तो ये सभी के उच्चारण में क्या होती है, मूल स्वर से ज़्यादा समय लगता है। संयुक्त स्वर क्या होते हैं, तो संयुक्त स्वर वैसे स्वर होते हैं जो 2 स्वरों के मेल से बने होते हैं। यानी कि 2 स्वरों के मेल से बने हुए स्वर को संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे ए दिया है अ जोर हर्षी, ए दिया हुआ है तो अ जोर ए, ओ दिया है तो अ जोर हर्ष उ, यहाँ अ दिया है तो अ जोर ओ। ठीक है, ये सब क्या है, संयुक्त स्वर है, यानी कि 2 स्वरों के मेल से बने हुए हैं। देखिए किसी भी राज्य स्तर के टीईटी के लिए क्या होता है, अयोगवाह। अयोगवाह क्या है, इंपॉर्टेंट है। अयोगवाह पूछा हुआ क्वेश्चन है। अयोगवाह होता क्या है, तो अंग और अ को ही अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं, अंग और अ को ही अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं प्लुत स्वर को देखते हैं। तो प्लुत स्वर कहते किसे, यानी कि प्लुत स्वर वैसे स्वर होते हैं जिसको बोलने में दीर्घ स्वर से ज़्यादा, जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं राम, या दूसरा एग्जांपल लेते हैं ओम। क्या, ओम। तो इस समय ज़्यादा समय लगता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय लगता है। चलिए हम व्यंजन के बारे में आते हैं। तो व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो व्यंजनों की संख्या 33 होती है। कितनी होती है, व्यंजनों की संख्या 33 होती है। इसके बारे में देखते हैं। उष्म व्यंजन देखते हैं। तो
सॉरी उसमें व्यंजन पहले कैसे देखेंगे। व्यंजन देखते हैं तो व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। कौन कौन सी होती है उसके बारे में देखते हैं। तो व्यंजनों का टाइप देख लेते हैं, कौन कौन सा टाइप होता है। तो सबसे पहले स्पर्श व्यंजन देखते हैं, यानी कि क वर्ग। क्या, क वर्ग। तो क वर्ग से क्या होता है, क ख ग घ अंग, इसको क वर्ग कहा जाता है। च छ ज झ ञ, इसको क्या कहा जाता है, च वर्ग कहा जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो ये सब क्या होती है, स्पर्श व्यंजन होती है। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। ठीक है, चलिए अब हम आगे आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ में क्या होती है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन, य र ल व, कौन कौन, य र ल व। ठीक है, चलिए अब हम उस व्यंजन पे आते हैं। उस व्यंजन किसे कहते हैं, तो उस व्यंजन क्या होते हैं, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। तो इसे उष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन वैसे व्यंजन होते हैं जो दो व्यंजनों के मेल से बने होते हैं, यानी कि संयुक्त स्वर जो होते हैं जो दो स्वरों के मेल से बने होते हैं, लेकिन संयुक्त व्यंजन जो होते हैं दो व्यंजनों के मेल से बने होते हैं। जैसे छ, यानी छ से क्षत्रिय, छ फॉर क्षत्रिय लेते हैं, ये छ फॉर क्षत्रिय लेते हैं। क जोर स, जैसे त जोर र। यहाँ पे ज्ञ का दिया हुआ है ज जोर य, तो इसको क्या है, यहाँ हलंत नहीं होना चाहिए। हलंत नहीं होगा तभी होगा, हलंत हो जाएगा तो यहाँ पे लास्ट में हमको य देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं स्र का। स जो र होता है, ध जैसे अध होता है ना, अध, तो ये वाला ध का मतलब होता है इसमें दो वर्ड छुपा हुआ है। जैसे द जोर य, द जोर य। जैसे विद्यालय, तो विद्यालय में विद्यालय वाला द में क्या होता है, द और य दोनों छिपा रहता है। ठीक है, उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं। अब आते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन वैसे व्यंजन होते हैं जिसमें, यानी कि जिसके उच्चारण में जीभ जो होता है ना, उल्टी हुई, यानी कि उल्टी हुई नोक तालु को छूकर हल्के से हट जाती है। जैसे और, तो ये सब क्या होता है, और। तो ये सब इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, चलिए अब हम आगे आते हैं, व्यंजनों के उच्चारण स्थान के बारे में देख लेते हैं। व्यंजनों का उच्चारण स्थान देख लेते हैं। तो व्यंजन का उच्चारण स्थान के बारे में देखेंगे। कंठ, कंठ व्यंजन, कंठ व्यंजन यानी कंठ है, इसको कंठ ऐसे भी लिख सकते हैं, कंठ है, इसको कहीं कहीं कंठ है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है कंठ है। तो कंठ व्यंजन यानी कि क वर्ग। कंठ व्यंजन से कौन से वर्ण उच्चारित होती है, क वर्ग होती है। क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ व्यंजन हो गया। तालव्य तो च वर्ग, यानी कि च वर्ग, तालव्य स और य, ये सब क्या होता है, तालव्य व्यंजन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं दंत व्यंजन क्या होती है। तो दंत व्यंजन त वर्ग को दंत व्यंजन का, सॉरी मूर्धन्य व्यंजन, तो ये क्या होती है, त वर्ग और कौन सा स, तो मूर्धन्य स। ठीक है, आगे देखते हैं दंत व्यंजन। तो दंत व्यंजन कौन सा होता है, त वर्ग, त वर्ग को दंत व्यंजन कहते हैं। ओष्ठ व्यंजन यानी लिप, ओष्ठ, इसका उच्चारण स्थान क्या है, लिप, दोनों सटता है, प फ ब भ म, प फ ब भ म, प फ ब भ म, इसमें क्या होती है, प वर्ग। इसका उच्चारण स्थान यानी कि इससे कौन सी वर्ण उच्चारित होती है, प वर्ग होती है। ठीक है, VVI देखते हैं एग्जाम के लिए। VVI क्या क्या है इसमें खास है, इतना तो पढ़ लिए, लेकिन इसमें खास क्या पूछा जाता है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। अंतस्थ व्यंजन 4 होती है, उष्म व्यंजन 4 होती है, संयुक्त व्यंजन 4 होती है। ठीक है, आगे देखते हैं आगत व्यंजनों की संख्या 2 होती है। अर्धस्वर कितने होते हैं, 2 होते हैं। अर्धस्वर इसे कहा जाता है, जैसे इंग्लिश में सेमी वॉयल कहा जाता है, उसे हिंदी में भी अर्धस्वर होती है, य और व। ठीक है, लुंठित, लुंठित व्यंजन कितने होते हैं, 1 होते हैं। कौन, ये सिर्फ र होते हैं, र। ठीक है, र को क्या कहते हैं, लुंठित व्यंजन कहते हैं। पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं, तो पार्श्विक व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। एक होती है, कौन सा, तो एक कौन सा होती है, देखते हैं इसके बारे में। पार्श्विक व्यंजन, तो पार्श्विक व्यंजन ल होते हैं। ठीक है, ल होते हैं। तो पार्श्विक व्यंजन होता क्या है, तो इसके बारे में समझ लेते हैं। इसके उच्चारण में वायु जीभ के पास से निकलती है, जैसे लो लो लो, इसमें वायु क्या होती है, हवा जो होती है जीभ के पास से होकर निकलती है। ठीक है, नासिक व्यंजन यानी कि सभी वर्गों के लास्ट वर्ण को नासिक व्यंजन, इसके उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, नाक से होता है। स्वरियांत्रीय व्यंजन जो होते हैं ये ह होते हैं, क्या होते हैं, ह होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अल्प प्राण, महाप्राण, घोष और अघोष में आ जाते हैं। किस में, अल्प प्राण, महाप्राण, घोष और अघोष में आते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, देखिए तो अल्प प्राण होता क्या है उसके बारे में देखेंगे। तो इसके बारे में देखिए, किसी वर्ग का क्या,
किसी वर्ग का पहला, किसी वर्ग का पहला, किसका, किसी वर्ग का पहला, किसी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, किसी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा सभी अंतस्थ सभी स्वर। तो देखिए तो किसी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, तो किसी वर्ग का पहला जैसे को, पहला, तीसरा, क्या, पहला के बाद तीसरा, पहला के बाद तीसरा, गो, फिर पांचवा अंग। पवर का देखते हैं प, ब, म, पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है, सभी अंतस्थ। तो अंतस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं, य, र, ल, व अंतस्थ, ये चारों। उसके बाद में देख लेते हैं सभी स्वर। तो ये स्वर कहाँ हैं, यहाँ पे सभी स्वर है, तो इस स्वर को देख लेते हैं। सभी क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये सभी अल्प प्राण कहलाते हैं, ये सभी अल्प प्राण कहलाते हैं। उसका एक ट्रिक देखते हैं। अल्प आयु में 135 का अंत हुआ, सभी स्वर्ग गए। तो इससे पहले हम आप लोगों को एक बात बता देते हैं कि सीटेट का आंसर की 15 को आने वाला है। चलिए आगे हम देखते हैं। अल्प प्राण जो होता है ये तो बता ही दिए कि सभी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा सभी अंतस्थ सभी स्वर, ये सब क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण कहलाते हैं। अभी ट्रिक के बारे में समझ लेते हैं। अल्प आयु में यानी कि जिसका आयु कम दिन का रहता है, उसके शरीर में प्राण भी क्या होता है, उतना ही दिन रहता है ना, जितना दिन प्राण रहेगा उतना ही दिन जीवित रहेगा। तो देखिए अल्प आयु में यानी कि अल्प आयु मतलब अल्प आयु मतलब प्राण। अल्प आयु में 1, 3, 5 यानी पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा। अल्प आयु में 135 का अंत हुआ। अंत मतलब अंतस्थ व्यंजन, अंत हुआ, सभी स्वर्ग गए। स्वर्ग मतलब स्वर, सभी जितने भी स्वर बन रहे थे कौन कौन सा आ जाएगा, स्वर, अंतस्थ व्यंजन और किसी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ये सब क्या कहलाते, अल्प प्राण कहलाते हैं। अब महाप्राण क्या होता है, तो वर्ग का दूसरा जो बचा हुआ है, यानी कि जो बचा हुआ है वो क्या कहलाएगा, महाप्राण कहलाएगा। वर्ग का दूसरा, चौथा, उस व्यंजन, ये सब क्या कहलाता है, दूसरा, चौथा और उस व्यंजन, यानी कि किसी वर्ग का दूसरा, चौथा और उस व्यंजन जितने होते हैं वे सब क्या कहलाते हैं, महाप्राण कहलाते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा तो एक लाइक जरूर करें। क्या करें, लाइक जरूर करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए आगे देखते हैं। घोष या सघोष किसे कहते हैं, क्या घोष या सघोष किसे कहते हैं, तो किसी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है, किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। जैसे यहाँ देखिए तो प, फ, ब, भ, म, यहाँ प, फ, ब, म हो गया। तो किसी वर्ग का तीसरा ब, चौथा भ, पांचवा भ हो जाएगा और पांचवा म हो जाएगा, यानी तीसरा, चौथा, पांचवा, 3, 4, 5 वर्ण हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा और सभी अंतस्थ, यानी कि अंतस्थ कौन से हो जाते हैं, तो अंतस्थ यहाँ आपको बताए हैं कि य, र, ल, व, यानी कि य, र, ल, व और ह, ये क्या कहलाएगा, घोष या सघोष वर्ण कहलाएगा। उसके बाद एक ट्रिक इसका देख लेते हैं 345 की, यानी 345 कहने का मतलब है 3 से किसी वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा, ठीक है, कि घूस देते ही, घूस मतलब क्या, घोष मिलता जुलता है तो इसलिए घोष इसको कह दे रहे हैं, ठीक है, घोष या सघोष। तो घूस देते ही अंदर है मतलब कथी, अंदर है मतलब क्या, अंदर है मतलब अंतस्थ, अंदर मिलते जुलते शब्द है, इसलिए ट्रिक याद करने का यानी कि दिमाग में समझने का ट्रिक, यानी कि अंदर है यानी कि अंतस्थ, यानी कि 3, 4, 5 किसी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा घोष वर्ण कहलाता है। उसके साथ क्या, अंतस्थ व्यंजन भी कहलाता है, ठीक है। आगे देखते हैं अघोष क्या होता है। तो किसी वर्ग का प्रथम, द्वितीय, जैसे प, फ, ब, भ का प, फ ये दोनों और द्वितीय मतलब समझ रहे हैं ना क्या, यानी कि ये प्रथम और द्वितीय वर्ण, उसके बाद तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ये तीनों क्या कहलाते हैं, ये सभी अघोष वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आप सभी के मन में जो भी डाउट या इस वीडियो में कुछ बदलाव की ज़रूरत है तो आप अपना बहुमूल्य सुझाव कमेंट करके अवश्य दें। धन्यवाद।